P of x is equal to 4x square minus 5x minus 1. Let कर लो, let alpha beta are roots. Let alpha beta are roots. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस b बाई ए. यहां से b की वैल्यू उठाओ, b की वैल्यू होगी यहां से -5 और a की वैल्यू होगी बच्चों 4. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/4. ऐसे ही अल्फा बीटा होता है बच्चों c बाई ए. c की वैल्यू यहां से उठाओ -1 और a की वैल्यू उठाओ 4. तो अल्फा बीटा आ गया -1/4. तो अल्फा प्लस बीटा 5/4 है और अल्फा बीटा बच्चों -1/4 है. अब मुझे सोल्व करना है बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको बच्चों. अल्फा 4 प्लस बीटा 4, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. काफी बच्चों ने जब मैंने टेस्ट चेक किया तो किसी बच्चे ने यहां पर अल्फा बीटा लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने यहां स्क्वायर नहीं लगा रखा, किसी बच्चे ने प्लस का साइन लगा रखा है. तो फॉर्मूला गलत होगा बच्चों. तो आंसर कैसे ठीक आएगा आप खुद सोचो. अब सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग से सोल्व कर लो आप. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. राइट. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 लो. 5/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4 यहां पर आप पुट कर दो. इसको सोल्व करो. 25/16 माइनस माइनस प्लस, तो 2 से कटिंग हो जाएगी बच्चों, यहां 1/2 आ जाएगा. अब आप इसका एलसीएम ले लो. 25 16 एलसीएम आएगा बच्चों और 25 प्लस 8 कितना होता है 33/16. तो ये बच्चों आपका आ गया 33/16. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 33/16. यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. नाम याद नहीं है बच्चों. एक बच्चे ने 33/16 निकाला है पर यहां पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो गलत हो गया बच्चों. वो यहां 33/16 का होल स्क्वायर और यहां अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा बीटा -1/4 है तो -1/4 का होल स्क्वायर. अब आप इसको सोल्व कर लेना. राइट. तो ये आ जाएगा 33 स्क्वायर. 33 को बच्चों 33 से मल्टीप्लाई करो. 33 को आप 33 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है बच्चों 1089. 1089 और 16 स्क्वायर होता है बच्चों 256 -2/16. 4 स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, तो 2/16. ठीक है. अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1089 माइनस एलसीएम लो. इसका एलसीएम आएगा 256. इसका एलसीएम 256 आएगा और 16 टू 32. आप 32 लिख लेना. 7 5 1057/256 आंसर है बच्चों. तो तुम्हारा जो आंसर है वो है 1057/256. ये आंसर है. तो फर्स्ट पार्ट को मैंने सोल्व कर दिया बच्चों. ठीक है. तो आप ये नोट कर लो. स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो. वीडियो रिकॉर्डेड भी आएगी बच्चों, उसमें से भी देख सकते हो आप. अब मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं. कुछ पूछना है किसी बच्चे ने यहां पर. सेकंड पार्ट बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं. ये सोचो. सेकंड पार्ट है मेरे पास 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा. एलसीएम ले लो आप. तो एलसीएम लोगे तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा. 2 अल्फा प्लस बीटा. नीचे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप. ठीक है. नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. अब इसको सोल्व करो. 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चों 3 बीटा और अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों 3 अल्फा. और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो. 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा में 2 अल्फा और अल्फा. ये हो जाएगा बच्चों 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा. ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस में अल्फा बीटा. ये आ जाएगा स्टेप.
अब नेक्स्ट स्टेप में 3 कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे 5 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, और 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 पुट कर दो, 5/4 और 5 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आई थी 33/16। याद आ रहा है बच्चों? इसकी वैल्यू आई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 33/16। अब आप इसको सोल्व कर लेना, तो आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15/4 और यहाँ -5/4 प्लस 33/8। तो इसको सोल्व कर लोगे बच्चों, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ये एलसीएम वगैरह ले लेना, इसको सोल्व कर लेना। तो ये कई बच्चों का, काफी बच्चों का गलत था, इसलिए मैंने इसको करवाया। चलते हैं बच्चों क्लियर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। क्या कहना चाहता है बेटी? हाँ, ये क्वेश्चन जो है बड़ा है और टाइम कम था, तो ये कहना चाहता है। यस, लेकिन बेटे एक मैं आपको बात बता दूं, जब मैं समझाता हूं बच्चों तो मुझे आराम आराम से बोलना पड़ता है समझाने के लिए, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को अपने लिए करूं, अपने टेस्ट के लिए करूं और मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो बेटे 3 मिनट के अंदर अंदर सोल्व हो जाएगा। 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट लगा ले, 2 या 2.5 मिनट में सोल्व हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, मुझे स्टेप्स आते हैं, कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, तो मुझे स्पीड भी चाहिए। सीबीएसई क्या कहती है बच्चों कि 1 मार्क के ऊपर, 1 नंबर के ऊपर 2 मिनट। जब आप पेपर की एवरेज निकालोगे ना, तो वो 1 नंबर के ऊपर 2 मिनट की 2 मिनट का टाइम देती है। 1 मार्क इक्वल टू 2 मिनट्स, ऐसे याद रखना। चाहे वो क्वेश्चन आसान हो चाहे मुश्किल हो, एवरेज आती है 1 मार्क इक्वल टू 2 मिनट्स। अब रही बात टाइम लिमिट्स की, देख लेंगे कभी ऑफलाइन में देख लेंगे बेटे हम। मुझे नहीं लगता कि टाइम मैंने गलत दिया था, टाइम बिल्कुल सही था। बाकी ऑफलाइन जब क्लास होगी तो उस समय आप अपने आप को प्रूव करना। मैं आपको जितना टाइम आप कहोगे उतना टाइम दे दूंगा मैं, ठीक है ना। आप कहोगे 40 मिनट में 40 मिनट दे दूंगा, 50 मिनट 50 मिनट दे दूंगा, लेकिन बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चे को आंसर नहीं आता, वो 1 घंटा लगा रहे, आंसर नहीं निकलने वाला। एक बात बता मुझे, जिस बच्चे ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ही नहीं लगाया, अगर वो 1 घंटा भी ले लेगा मुझसे, क्या उसका आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। जिस बच्चे ने फॉर्मूले में माइनस या प्लस लगा दिया, उसका आंसर सही कैसे आ सकता है? वो जितना मर्जी टाइम ले ले। तो बहुत मैटर करते हैं। बाकी जब मैं थॉरली चेक करूंगा तो पता चल जाएगा, है ना। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैं मान सकता हूं कि टाइम थोड़ा सा कम है या ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोगों ने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, आपकी स्टार्टिंग ही गलत है, तो जितना मर्जी टाइम ले लो बेटे, वो गलत ही होगा। चलो बच्चों, अब मैं इसको रब कर रहा हूं मैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक डाउट था बच्चों, 4th क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहा था। एलिमिनेशन मेथड, x plus 1 upon 2 plus y minus 1 by 3 is equal to 8। और दूसरी इक्वेशन है x minus 1 by 3 y plus 1 by 2 is equal to 9। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। यस बच्चों, अब ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इनकी इक्वेशंस बनानी होगी, इनका एलसीएम लेना होगा, इनको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, पता है आपको? क्या कोई बता सकता है मुझे लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है? क्या किसी को नॉलेज है लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है? है बेटे?
नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। लीनियर इक्वेशन की पहचान कौन बताएगा बच्चों? क्या तुम्हारे में से किसी को नॉलेज है कि लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है? है बेटे? नहीं नहीं। क्या तुम्हारे में से कोई है सूरमा बच्चों? है? नहीं। कोई और महान बच्चा, कोई महान लड़की जिसने पढ़ाई बड़ी ईमानदारी से की हो छोटी क्लासेस में? बताओ बच्चों, बताओ। लीनियर इक्वेशन की पहचान। क्या कोई स्मार्ट लड़की है मेरे पास? स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की कोई है जो ये बताए कि लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है? नहीं नहीं, लड़के तो हार चुके हैं। गर्ल्स का नंबर है, किसी लड़की की आवाज नहीं है अभी तक। कोई होनहार लड़की है बच्चों मेरे पास? एक भी लड़की की आवाज नहीं आ रही, एक भी लड़की की। बच्चे जाग रहे हो, सो रहे हो? लीनियर इक्वेशन की पहचान जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट। नहीं बेटे, एंजल गलत है। हाँ बोलो बोलो। हैं? कौन बोल रहे? नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। अरे बेटे नाम तो बता दे, क्या पता सही हो, क्लैपिंग करवाऊंगा। नाम तो बता। शर्मा आ गए बच्चे हैं? हाँ बच्चों, सही बोल रही थी बेटे, सही बोल रही थी। लीनियर इक्वेशन की हाँ, मनिका बोल रही है। मनिका मुझे ओके बच्चों, ओके ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बताया बच्चों। मनिका के लिए क्लैपिंग कर देना। बच्चों पहचान क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? x और y वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की पावर 1 होनी चाहिए, उन सभी की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। याद रखना, लीनियर इक्वेशन की पहली लिख लो। अगर आपके सामने रजिस्टर खुला हुआ है तो इसमें यहां लिख लो, इन लीनियर इक्वेशन हायर डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी 1 लिख लो आपकी बात। इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी 1। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी 1। तो लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए उसकी। ठीक है, चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है बच्चों। तो पहले मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। 3 into x plus 3 plus 2y minus 2 और नीचे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब बच्चों फिर इसको सोल्व करो। 3x plus 2y plus 1 is equal to 48। 3x plus 2y is equal to 47। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2x minus 2 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3y plus 3 आएगा। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 9 भी है। अब 2x plus 3y plus 1 इज इक्वल टू 54। 2x plus 3y इज इक्वल टू 53। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों आप बताओ? मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं 2x plus 3y is equal to 53। ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो सोल्व करने का तरीका बच्चों आप सभी को आता ही है कि कैसे हम सोल्व करते हैं। यस बच्चों, बताओ कैसे सोल्व करते हैं हम? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x के वेरिएबल्स में सेम कर, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मैं सेम कर देता हूं। देखो, या तो y के कोएफिशिएंट सेम बनाओ,
यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। या अगर इसको सेम बनाना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 6 हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेम हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। 6x प्लस 4y 94, 6x प्लस 9y 159। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो आप, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 5y 6, ठीक है बच्चों, माइनस 65। अब माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 65, y इज इक्वल टू 13। बच्चों y इज इक्वल टू 13 आ गया। ओके बच्चों, अब ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं भी बच्चों, y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 13 और 53, इसको सोल्व करते हैं। 39 इज इक्वल टू 53, तो 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 14 बच्चों, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 7। x की वैल्यू 7 आ गई बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू x इज इक्वल टू आ रहा है 7 और y इज इक्वल टू आ रहा है 13, तो ये इसको सोल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन आप नोट कर लो जिसको भी नहीं आता। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फोर्थ क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। कोई क्वेरी नहीं है, मैं रब कर देता हूं बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, सॉल्व ax प्लस by। ये क्वेश्चन सभी का डाउट था, मुझे लगता है एक बच्चे ने सोल्व किया था इसको। कुछ बच्चों ने तो बच्चों मेहनत भी नहीं की होगी, कोशिश भी नहीं की होगी, और केवल डाउट लिखकर भेज दिया बिना प्रैक्टिस किए, बिना एफर्ट्स किए। ये इतना मुश्किल नहीं था, अगर तुम बच्चों चाहते ना तो हो जाता। जैसे बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, x के या y के कोएफिशिएंट्स को हम सेम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सोल्व करना था इसको। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर b है। भाई अगर सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको a से कर देता हूँ मैं, तो a भी हो जाएगा ना दोनों जगह पर। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने सिंपल वे में सोल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a से, तो ये बन जाएगा abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू ab माइनस b स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे ना जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो इधर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो उधर ही मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ab माइनस b स्क्वायर। अब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, abx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। अब सब्ट्रैक्शन बच्चों साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्शन ये सब मैंने जिसने भी होमवर्क किया है लास्ट क्लास में उसको पता होगा कि हम एडिशन कब करते हैं और सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, उसे सब पता होगा। यस बच्चों, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इनको कैसे सोल्व करते हैं, देखो 2y प्लस 3y 5y बन जाएगा। वो कैसे 5y बनता है सोचो आप, 2y प्लस 3y आप ऐसे कर सकते हो, y कॉमन ले लो और अंदर इन दोनों को प्लस कर दो, 2 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 3 5, ऐसे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों इन दोनों में से y कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहां पर ab और ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को। अब y इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इसको नीचे ले जाओ, y इज इक्वल टू माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू -1 आ गई बच्चों। ठीक है, किसी को डाउट? y की वैल्यू -1। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना ये भी पूछते हैं मुझसे कि सर हम y की वैल्यू जो -1 आई है ये हम यहां पुट करें, यहां पुट करें, यहां पुट करें या कहां पुट करें? आप कहीं भी पुट कर लो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका आंसर आएगा y की वैल्यू -1 मैं पुट करने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तुम कहोगे सर मैं तो यहां पुट करूंगा, भाई वहां पुट कर लो, आंसर आएगा बिल्कुल। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो यहां पुट करूंगा, भाई तो वहां पुट कर लो। जिसका अलजेब्रा अच्छा है उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। y की वैल्यू -1, तो ax प्लस b इंटू ax प्लस b इंटू y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू a माइनस b। अब ax माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b, उसको उधर ले जाओ, ax इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो ax इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये नोट कर लो कि आंसर आपका क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो ये सारा आप नोट कर लो, ट्रिपल टी लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद मैं 6 करवाऊंगा, जल्दी से नोट कर लो। किसी को कुछ पूछना हो तो भी बताओ। यस बच्चों, अब ध्यान से देखना कि 6 क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूं। x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 1/3, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 2/5। बहुत आसान है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे और इक्वेशन बनाओ। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब दो लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएंगी उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा बादाम रोगन पिया करो। बादाम रोगन होता है ना, बादाम रोगन, उसको एक चम्मच में लेकर या हाथ में लेकर ऐसे नाक से ऐसे खींच लिया करो, तो जो बादाम रोगन नाक से लोगे ना वो सीधा दिमाग पे जाएगा, सीधा यहाँ तेज हो जाएगा दिमाग। ठीक है, अब बच्चों कोशिश करके देख लेना। अच्छा बच्चों देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 2, y को इधर ले आओ, 3x माइनस y, 6 को उधर ले जाओ, 2 माइनस 6 माइनस 4। ऐसे बच्चों आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हाँ बोल भाई, जागियत है भाई। अरे यार ये कौन बीच में है यार, कोई पता नहीं फोन करने लगा था यार, क्या करूं इसका, फोन भी ऑन रखना पड़ता है। अब दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, हाँ। अच्छा, बीच में कोई भी फोन करेगा तो वीडियो इसका वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अच्छा बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ये तो अच्छा है ना, मैं रिकॉर्डिंग दूसरे फोन से करता हूँ। जब मैं दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ ना बच्चों, तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ ताकि किसी का फोन ही ना आए। तो 2 फोन लगा रखे हैं, ट्राइपॉड, 2 फोन, राइट, और दूसरा फ्लाइट मोड पे है, तो उससे रिकॉर्डिंग बढ़िया हो जाती है। अच्छा बच्चों, 5x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 6। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 15, 5x माइनस 2y माइनस 9। बन गई बच्चों 2 इक्वेशन। भाई 2 इक्वेशन जैसी बन गई आप सोल्व कर सकते हो। अरे यार कौन है ये, हाँ बच्चों, तो जैसी 2 इक्वेशन बनेंगी बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो। इसके नीचे रखो बच्चों 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, एक बच्चे बात बताओ,
एक तरीका ये नहीं है कि मैं वाईफाई चलाऊं, इसको फ्लाइट मोड पे कर दूं और वाईफाई से चलाऊंगा तब कॉल नहीं आएगी बच्चों मेरे पास, और गूगल जूम चलेगा, मतलब गूगल मीट चलेगी क्या? मेरे ख्याल से चलनी चाहिए। फोन है, पता नहीं फोन कौन कर रहा है, कौन बोल रहे हैं? हाँ कौन बोल रहे हो? अभी देखो, अभी मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, अब रात को 8 बजे के बाद बात करूंगा। ये तो मैं ही बाहर हो गया, ज्वाइन विद कोर्ट। ओहो, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, इससे कोई मुझे फोन ना कर सके। सब दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है ना बच्चों? ठीक है, इट्स ओके। अब सब ठीक है ना बच्चों? हाँ, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो इक्वेशन हमने बना लिया बच्चों, देखो अब ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x + 6 = y + 2, इसको मैंने सोल्व किया, एक इक्वेशन बन गई 5x - 2y = -9, नहीं 3x - y = -4। फिर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक इक्वेशन बन गई 5x - 2y = -9, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। बस अब इनको सोल्व करना है बच्चों। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, है बेटे? अरे कौन बेवकूफ है यार, मैं क्या करूँ बता इस बंदे का, इसको बार बार एक बार समझा दिया मैंने, इसको समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? इस पर्सन को बार बार बोल दिया मैंने यार बीच में कि मत फोन कर, इसको समझ ही नहीं आती बात। ब्लॉक कर दूं तो हाँ, एक्चुअली पता है क्या बच्चों, आज हो सकता है किसी रिश्तेदार का फोन हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज सुबह से मेरे पास 100 फोन आ चुके हैं कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो सकता है क्या, या किसी हॉस्पिटल की जान पहचान है क्या, तो वो सब इस तरह के लोग जिनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना की, जो आईसीयू में हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही है हॉस्पिटल्स में, तो काफ़ी लोग इस समय परेशान हैं। तो बस और कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों देखो, अब इधर मैंने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 × 3 = 6 - 2y = -8, 2 × 3 = 6 - 2y = -8। अब ऐसे बच्चों नीचे 5x - 2y = -9, तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 6x - 5x क्या हो जाएगा? x, और 9 - 8 कितना हो जाएगा? 1, तो x की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू 1 आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दो, 5 × 1 - 2y = -9, x की वैल्यू 1 आप यहाँ पर पुट कर दो, तो 5 - 2y = -9, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 9 - 9 इधर के प्लस का हो जाएगा 14, और 2y अब 2 से डिवाइड कर दो तो y = 7। तो आपके पास आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया x = 1 एंड y = 7। कोई डाउट? तो आपकी जो क्वेरीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, कुछ और पूछना है तो बताओ। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने लास्ट क्लास में एलिमिनेशन करवाया था, अब मैं आपको करवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ बच्चों, ठीक है बच्चों। नहाए हुए काफी दिन हो गए ना, कई दिनों से नहाए नहीं ना तुम, है ना? चलिए बच्चों, रेडी बच्चों, करें स्टार्ट करें। लिखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, टॉपिक है बच्चों हमारा सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
solve the equation by substitution method. Substitution method. चलिए स्टार्ट करते हैं. Solve 3x minus 5y is equal to 4, 9x minus 2y is equal to 7 by substitution method. अब सेम क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में किया था एलिमिनेशन मेथड से, इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा रहा हूं. कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वेरिएबल की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना. तो एक वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो. आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप x की वैल्यू निकालो. y की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप y की वैल्यू निकालो. और सेकेंड इक्वेशन में आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो. फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, इसको उधर ले जाता हूं. ये बन जाएगा 4 + 5y. अब आप 3 से डिवाइड कर दो. 4 + 5y/3, ये x की वैल्यू आ गई. ध्यान से देखो आप, -5y को मैं राइट में ले गया, 4 + 5y और 3 से मैंने डिवाइड कर दिया. अब आप इस x की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो आप. तो 9 × x की वैल्यू 4 + 5y/3 -2y = 7. x की वैल्यू को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए. अब सोल्व करो बच्चों आप इसको. तो यहां से कटिंग हो जाएगी, 3 आ जाएगा. 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 5 = 15 -2y = 7. अब यहां से आप इसको उठाकर उधर ले जाओ, फिर इनको सोल्व करो. 15y - 2y, 15y - 2y कितना हो जाएगा? 13y. और 7 - 12, ये 12 उधर चला गया. 13y 7 - 12 कितना होता है बच्चों? -5. तो y की वैल्यू आ गई -5/13. 13 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है. तो y की वैल्यू आ गई -5/13. ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहां पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना आप. y की वैल्यू पुट कर दो आप. x = 4 + 5, y की वैल्यू -5/13 और नीचे 3. बहुत से बच्चों की एलसीएम वगैरह वीक होता है तो उनका आंसर गलत आता है. देखो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है. यहाँ मैंने पुट कर दी है. अब इसको सोल्व करना है. सोल्व करके आंसर आएगा. तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना. जिसका अलजेब्रा वीक है, 4 - 25/13 और नीचे 3 है. आप ऊपर बच्चों एलसीएम लो, पहले इसको सोल्व करो. तो 13 4 जा बच्चों कितना होता है? 52. 52 -25 और नीचे 13 × 3, ठीक है. 13 4 जा 52 -25. अब आप इसको सोल्व करो तो 52 में से 25 माइनस करो और 27 आ गया बच्चों. ये 27/13 × 3, 3 से कटिंग हो रही है बच्चों. तो x की वैल्यू आ रही है 9/13. तो x की वैल्यू आ रही है 9/13. y भी आ गया आपके पास और x भी आ गया. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक बार फिर देख लो कि क्या होता है. फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, तुम y की वैल्यू भी निकाल सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो. मैंने x की वैल्यू निकाली है. x की वैल्यू कैसे निकाली है? मैंने -5y को उधर लेगा राइट साइड पर, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया. x की वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर. फिर मैंने ये कटिंग की है, ये ब्रैकेट ओपन की है मैंने. ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने y की वैल्यू निकाली है. फिर इस y की वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है, फिर इसको सोल्व किया है. फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर मैं यहाँ पर आ गया और ये आंसर आ गया. ठीक है. तो ये सारा सिस्टम आप, ठीक है, नोट कर लो.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने सोल्व करके मुझे देने, मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो मुझसे। रब कर दूं? रेडी बच्चों? पेन रजिस्टर के साथ रेडी रहो। यस बच्चों, पेन रजिस्टर के साथ रेडी रहो बच्चों। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 5y is equal to -1। इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। यस बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 5y is equal to -1। फास्ट बच्चों स्टार्ट कर दो जल्दी से, पेन चलाओ बच्चों जल्दी। देखते हैं कौन आंसर देता है बच्चों, जल्दी करो। यस बच्चों, तो देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको उधर ले जाओ। 5y plus 20 x is equal to 5y plus 20/3। ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों दूसरी इक्वेशन में। x की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर पुट कर दो आप, ठीक है। तो 6 into 5y plus 20/3 minus 5y is equal to -1। तो यहाँ कटिंग हो रही है बच्चों, 2 5 10 प्लस 40 और माइनस 5y is equal to -1, 10y और माइनस 5y कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5y और 40 को उधर ले जाओ तो -41, तो y is equal to -41/5 आ गया, ठीक है। अब आप y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर बच्चों, तो x is equal to 5 into -41/5 plus 20/3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -41 plus 20/3 minus 21/3 कटिंग करी बच्चों, तो x is equal to -7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये नोट कर लो बच्चों, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई डाउट? हाँ बोलो। यस बच्चों, अब देखो आप ax plus by is equal to a minus b, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। by को आप राइट में ले जाओ, ax is equal to a minus b minus by। अब आप a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b इंटू x की वैल्यू है a माइनस b माइनस by अपॉन a माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस b। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा ab माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y अपॉन में a माइनस ay, हाँ बेटे, इज इक्वल टू a प्लस b। बोलो इसकी ना, इस क्वेश्चन में बात, हाँ इस क्वेश्चन में बात कर रही है ना बेटे, सही कह रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है ना तूने। हाँ गुड बेटे, गुड गुड, अच्छी बात है। तो अब बच्चों x की वैल्यू यहां से निकालकर मैंने यहां पर पुट कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो फिर बच्चों जब मैं एलसीएम लूंगा तो ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई और यहां पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई और नीचे बच्चों a इंटू 1। एलसीएम आता है ना लेना बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू a प्लस बी। अब बच्चों क्या करोगे आप, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई
इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी, ए स्क्वायर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। इस माइनस बी स्क्वायर को उधर लेकर जाओ तो माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से ना माइनस वाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से बच्चों माइनस वाई कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसको उठाकर उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -1, ये माइनस उधर चला गया ना तो y इक्वल टू -1 आ गया। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ये सारे स्टेप समझ आ गए। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू निकाली है मैंने, x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, फिर इसको सोल्व किया, ब्रैकेट ओपन किए, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू बच्चों ये आई है -1। तो आप सारे स्टेप्स देख लो आप अच्छी तरह से, खुद करोगे ना बच्चों तब ज्यादा आएगा। जो बच्चा पेन चलाएगा, खुद सोल्व करेगा, इधर से उठाकर उधर पुट करेगा, 2 बार गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम पेन चलाओगे ना तभी ये मेथड आएगा, ये काम तभी अच्छा लगेगा आपको। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, y की वैल्यू -1, इसको सोल्व करो तो a माइनस बी प्लस बी अपॉन ए, बी से बी कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू a अपॉन ए 1 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप x इज इक्वल टू, आंसर बच्चों x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ये राइट आंसर है। आप बोर्ड पर देखना कैसे। फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो, अब y को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस y, ये x की वैल्यू, y को आप उधर ले जाओ, ठीक है। अब x की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप, a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सोचो, x की वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ब्रैकेट सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों में इसको उठाकर उधर ले जाओ ए बी को, तो माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उधर चला गया राइट साइड में, माइनस वाई कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी, यहां से बच्चों माइनस बी कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। यहां से मैंने माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर ए प्लस बी आ गया, यहां से मैंने माइनस बी कॉमन लिया, अंदर ए प्लस बी आ गया। ये a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू बी आ गया, y इज इक्वल टू बी आ गया बच्चों। ये y इज इक्वल टू बी आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहां पर, ठीक है, y इज इक्वल टू बी। अब देखो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस वाई, a प्लस बी, y की वैल्यू b पुट कर दो बच्चों, तो b से b कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू a आ गया। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। कोई डाउट है तो बताओ। तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। इस पूरे प्रोसीजर में किसी भी बच्चे कुछ भी पूछना है तो बताओ बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगी, ठीक है, होमवर्क भी आपका व्हाट्सएप पे आ जाएगा। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? बेटे वो तो व्हाट्सएप करोगे तभी।
अगर कोई वैसे वर्बली कुछ पूछना है तो बताओ, क्वेश्चन पूछना है तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में तो आएगा ना। कोई छोटा मोटा हिंट है तो तुम उससे ले सकती है, लेकिन वो फिर नहीं बता कि मुझे क्वेश्चन पूछने हैं या हिंट लेना है। क्वेश्चन पूछने हैं या हिंट लेने हैं। बेटे फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि आपको जब भी कुछ पूछना हो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे 2 बजे तक। 2 बजे तक जो व्हाट्सएप आ जाएगा वो उस दिन वीडियो में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट मेरी 12th क्लास है, उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। आप कोई भी डाउट हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप 2 बजे तक व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है ना। वो सेम डे में वीडियो में मैं बता दूंगा, या नहीं तो अलग से मुझे व्हाट्सएप कर दियो, मैं अलग से समझा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दिया करो, ठीक है बच्चों। राइट बच्चों, बाय बच्चों। अब लेफ्ट हो जाओ और मणिका सबको रिमूव कर दे।